हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा CRT सैमसंग टीवी का ये जो चैसिस है। ठीक है, आप चैसिस को देख सकते हो किसी तरह इसका चैसिस है। और ये चैसिस का प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसका पहले PCB को थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ और EST कैप को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। और इसका जो AC कॉर्ड है, चलिए मैं थोड़ा सेट करने के बाद मैं यहाँ पर सप्लाई दूंगा सीरीज लाइन से। फर्स्ट टाइम सप्लाई देके देखूंगा। ठीक है, तो इसका बेसबोर्ड थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। रखने के बाद ये दोस्तों सीरीज बोर्ड है। तो बहुत वीडियो के अंदर मैं ये सीरीज बोर्ड यूज़ करता हूँ कि ये 200 वाट बल्ब है। ठीक है, ये इसका स्विच है, यहाँ से मैं वायर लेके इसका अंदर में अलग सा बोर्ड कनेक्शन किया। ठीक है, तो यहाँ पर स्विच देने के बाद इसका PCB का अंदर सप्लाई आएगा। तो सीरीज लाइन से मतलब कुछ भी CRT PCB टेस्ट करने के लिए सीरीज लाइन का अंदर 200 वाट बल्ब में यूज़ करता हूँ। तो आप हर टाइम 200 वाट ही यूज़ कीजिए, क्योंकि 100 वाट बल्ब यूज़ करने के बाद कभी कभी वो हर टाइम अधिक तरह दिखा जाता है कि सीरीज लैम्प जल जाता है और PCB ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए 200 वाट बल्ब आप यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और चलिए सप्लाई दोबारा ऑफ करता हूँ, क्योंकि लग रहा है कि इसका स्विच ऑफ है। चलिए स्विच को मैं ऑन कर दिया, दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ। इसका इंडिकेटर ऑन हो गया और ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है, इसका सिम्टम देखिए। ऑन करने के लिए ये कोशिश कर रहा है, बट 200 वाट सीरीज बल्ब इस तरह फुल जल जाता है और ये ऑफ हो जाता है। इसी तरह कंटिन्यू हो रहा है। मतलब EST ऑन होने का साथ साथ ही ये सीरीज बल्ब जब फुल ग्लो हो जाएगा, प्रॉपर वोल्टेज ये PCB के अंदर नहीं मिलेगा इसी तरह, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका अंदर जो प्रॉब्लम है, इसी तरह ऑन होने का साथ साथ सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा, तो इसका EST सेक्शन मतलब आउटपुट सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद इसका जो प्रॉब्लम है, आउटपुट ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम हो सकता है, बूस्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का बायसिंग जो PF रहता है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है और EST भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों मैं नॉर्मल तरीक़ा से इसको चेक किया, कुछ भी शॉर्टिंग पता नहीं चला। तो उसका बाद मैं जो टारगेट किया कि इसका EST का फॉल्ट है। ठीक है, तो EST चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद आपको दिखाऊँगा। और मैं डायरेक्ट लाइन से सप्लाई नहीं दूंगा अभी, क्योंकि डायरेक्ट लाइन से सप्लाई देने के बाद इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी दोबारा शॉर्ट हो सकता है। अब देख सकते हो ये इसका पुराना वाला EST है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं न्यू EST लगाऊंगा और EST नंबर इसका अंदर क्या है, ये सैमसंग का टीवी है, FOK 14A001। FOK 14A001 इसका EST नंबर है। ठीक है, तो चलिए मैं EST यहाँ पर मैं न्यू लगाऊंगा। मेरा पास अभी EST है, ये देखिए, ये मेरा पास EST है। EST नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए FOK 14A001 और इसका सब्स्टिट्यूट नंबर आप देख सकते हो FSB 14A004FS। ठीक है, तो चलिए मैं EST यहाँ पर लगाऊंगा और ये नीचे ग्रीन वाला ये जो कलर EST ये मार्केट का अंदर ये न्यू आ रहा है। तो चलिए मैं EST ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं EST को मैं यहाँ से ओपन किया। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखिए EST का नीचे ये देखिए फट गया। ये जो पिन है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पिन है यहाँ से ये फट गया और इसका अंदर क्रैक भी आ रहा है। क्लियर ये कैमरा के अंदर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखिए इसी तरह ये EST फॉल्ट हो गया, इसका नीचे फट गया। ठीक है, तो ठीक है, ये तो EST ख़राब है, ये तो कंफर्म हो गया।
क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसका EST का ये जो वायरिंग ये सब मैं अभी ओपन नहीं किया, ओनली EST पिन को मैं ओपन किया, ठीक है, यहाँ से। तो चलिए मैं अभी ये न्यू EST लगाऊंगा, लगाने के बाद देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, टीवी ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों EST को लगाया और EST के आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा और आपको एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि ये टीवी अभी ऑन होता है कि नहीं। मैं इसका अंदर सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये सीरीज लाइन से मैं सप्लाई दे रहा हूँ, आप देख सकते हो ये जो जैक है। और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया और इंडिकेटर देखिए, ये देखिए ऑफ हो गया और EST भी ऑन हो गया। और सीरीज बल्ब देखिए अभी कुछ भी इसका अप डाउन नहीं है और ऑन होने के बाद ये भी अभी ऑफ नहीं हो रहा है। तो आपको दिखाऊंगा कि मीटर का अंदर, मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, इसका EST सप्लाई वोल्टेज अभी कितना है देखिए 121 वोल्ट। और इसका EST बन रहा है कि नहीं, इसका 180 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। यहाँ से इसका 180 वोल्ट बेसबोर्ड का अंदर जाता है, यहाँ पर वोल्टेज 95 वोल्ट है। तो दोस्तों ये जो 95 वोल्ट ये योक कॉइल लगाने के बाद इसका वोल्टेज 180 के आसपास हो जाएगा और EST भी इसका बन रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसका तो दोस्तों देख सकते हो इसका EST, ये देखिए EST बन रहा है, ठीक है। तो सप्लाई मैं ऑफ कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो आप फुल वॉच करने के लिए। और ये वीडियो के अंदर EST ओपन करने का पहले आपको थोड़ा सा ओनली वन सिम्टम देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका अंदर EST फॉल्ट है। तो दोस्तों ये EST भी फॉल्ट हो सकता है, पहले आपको बताया, और EST सेक्शन का भी फॉल्ट हो सकता है। बट दोस्तों ये इसका EST फॉल्ट है जो ओनली वन सिम्टम देख के आप आइडिया कर सकते हो।